गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, नवंबर महीने की जो जीएसटीआर 3B फाइलिंग होनी है उसके अंदर मोस्ट अवेटेड क्लैरिफिकेशन जो है वो पोर्टल के अंदर अब आ चुकी है, क्योंकि जीएसटीआर 3B में डेटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। इसके बाद काफ़ी बड़ी कंफ्यूजन जो है वो निकल के आई थी लोगों के अंदर कि ये जो रेड मार्क हो रहे हैं टेबल्स के अंदर इसका क्या मीनिंग है, और उसमें रिवर्स चार्ज से रिलेटेड एक काफी बड़ा कंफ्यूजन जो है वो लोगों को हो रहा है। तो अब यहां पर जीएसटी पोर्टल ने एक यहां पर मैसेज दिया है टेबल नंबर 3.1 ब्रैकेट डी के, टेबल नंबर 3.1 डी के लिए। अब ये टेबल है किस चीज का? टेबल नंबर 3.1 ब्रैकेट डी जो है वो बेसिकली बात करता है रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी की। अब लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जैसे ही रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी में डेटा फीड करते हैं वो रेड हो जा रहा है, जबकि ये रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट वाला टेबल है। अब यहां पर जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है उसे समझते हैं और अकॉर्डिंगली फिर कैसे फिल करना है वो देखेंगे। यहां बताया गया है इग्नोर प्रॉम्प्ट ऑन लाइबिलिटी फॉर इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। The system has started providing auto-populated GSTR 3B on the basis of GSTR 1 and GSTR 2B from the tax period नवंबर 2020। नवंबर 20 से ये ऑटो पॉपुलेशन जो है उसे स्टार्ट कर दिया गया है। आगे यहां पर मेंशन किया गया है इन दिस ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B liability on account of inward supplies attracting reverse charge auto-populated in 3.1D is also drawn from GSTR 2B of the taxpayer for the said tax period. The values in GSTR 2B are auto-populated from GSTR 1 of the counterparties making the supply. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आरसीएम की जो सप्लाईज होती हैं ये बेसिकली होती है दो तरीके से। एक हो सकता है यूआरडी, एक हो सकता है आरडी। अगर आपने किसी ट्रांसपोर्टर की सर्विस ली है, किसी ट्रांसपोर्टर की पेमेंट करी है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज आपको पे करना है, लेकिन वो ट्रांसपोर्टर जो है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो वो आपको जीएसटी का इनवॉइस भी देगा। वो अपनी जीएसटीआर 1 में इनवॉइस को अपलोड भी करेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। जैसे ही वो जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड करेगा अंडर टिकिंग रिवर्स चार्ज, वो आपके जीएसटीआर 2B में आएगा। जैसे ही वो डेटा 2B में आएगा, टेबल 3.1 ब्रैकेट डी में 2B से वो डेटा जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। वो चीजें इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में बताई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर का अगर कोई रिवर्स चार्ज है उसका क्या होगा, क्योंकि वो तो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा नहीं, तो वहां पर हम लोगों को ऐड करना ही होगा लाइबिलिटी। तो आगे इन्होंने बोला है इट इज नोटिस्ड दैट द सिस्टम इज गिविंग अलर्ट when the taxpayer revises the auto-populated values upward by 10% in table 3.1D which pertains to inward supplies attracting reverse charge. This alert is erroneous. ये जो अलर्ट है ये गलत है, ये जीएसटी पोर्टल की गलती है। The technical team is working to resolve the same at the earliest. इस चीज को ठीक करने का जल्द से जल्द प्रयास जो है वो किया जा रहा है। Meanwhile, the taxpayer may kindly continue to declare their collect liability in 3.1 bracket D pertaining to the liability on inward supplies attracting reverse charge and proceed to file GSTR 3B। अब देखिए जो ये चीजें बताई जा रही हैं इसका क्या मीनिंग है और इसको कैसे समझेंगे। लेट सपोज नवंबर महीने में आपका टोटल जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो है 1,00,000 रुपए का। इसमें से जो आपका रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है वो है 10,000 और अनरजिस्टर्ड है 90,000 रुपए का। आपको रिवर्स चार्ज जो पे करना है वो पूरे 1,00,000 पे 5% जमा करना है, जबकि जीएसटीआर 2B में सिर्फ 10,000 का डेटा आ रहा होगा
3.1D में सिर्फ 10,000 ऑटो पॉपुलेट होगा। तो यहां पर आप जैसे ही 10,000 को बदल के 1 लाख करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी आपको पूरी 1 लाख पे जमा करनी है, तो यहां पर रेड हो जाता है मैसेज। तो उस मैसेज को इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है कि ये एक जीएसटी पोर्टल का ग्लिच है, जिसे आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं और अपनी रिटर्न फाइल जो है एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज के साथ कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ऐसा इस क्लैरिफिकेशन में जो कि जीएसटी पोर्टल ने आज इशू किया है उसमें बताया गया है। यहां पर मैंने ओपन करा है नवंबर महीने की जीएसटीआर 3B। यहां पर आप देखेंगे तो जिस टेबल की बात करी गई है यहां पर आपको देखने को मिलेगा टेबल 3.1 ब्रैकेट डी के अंदर। यहां पे जैसे ही आप फिगर्स डालते हैं ये आपका फिगर्स जो है वो रेड हो जाता है, जबकि यहां पर रेड जो हो रहा है इसे इग्नोर करने के लिए कहा गया, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी की बात करता है, जिसमें रूल 36 सब रूल 4 की इंप्लीमेंटेशन वैसे भी नहीं होनी चाहिए। और लाइबिलिटी जब वहां पर आप डाल दें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो टेबल है टेबल 4 और उसका जो सब क्लॉज है ए और 3, यहां पर भी आपको सेम अमाउंट डालना होगा। यहां भी 2B से ऑटो पॉपुलेटेड होगा डेटा, जिसे आप एडिट करेंगे और जो फिगर्स आपने टेबल 3.1D में डाली है वही फिगर्स यहां पर डालेंगे, ताकि आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सके ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, मोस्ट अवेटेड ये क्लैरिफिकेशन जो है वो निकल के आई है। जीएसटीआर 3B की फाइलिंग को लेके काफी लोग परेशान हो रहे थे इस पॉइंट को लेके। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 3B के अंदर जो टेबल 3.1D है उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो एक्चुअल फिगर है वही डालना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो उसका सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। डिटेल्स आपको दिए गए स्क्रीन पे इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।